मेरे बच्चे सबसे बड़ा गद्दार है, यह सबसे बड़ा कलंक है, तुम्हारे लिए क्रोधित हो चुके हैं। माता काली आज यह संदेश को भूलकर भी अनदेखा ना करे। मेरे बच्चे, अब माता काली का आशीर्वाद तुम्हें मिलने वाला है, इसलिए सबसे पहले लाइक कर दीजिए। जो भी माता काली का सच्चे भक्त सच्चे श्रद्धा भाव से लाइक करके टाइप करेगा हर हर माता रानी, उसकी इच्छा स्वयं माता पूरा करेंगे मेरे बच्चे। लेकिन एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि माता जब भी किसी को खुशखबरी देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। मेरे बच्चे, यदि तुमने इन गलतियों को किया है कभी भी जीवन में, तो तुम्हें यह जीत हासिल करने के लिए तुम्हें क्या प्रायश्चित करना पड़ेगा। मेरे बच्चे, यदि तुमने लालच में आकर के इन गलतियों को दोबारा फिर से कर दिया तो तुम्हें माता काली का आशीर्वाद कभी भी नहीं मिल पाएगा। मेरे बच्चे, माता तो अंतर्यामी है, सर्वज्ञानी है, वह स्वयं सृष्टि का दाता है, उन्हें सारा चीज का आभास रहता है और वह मनुष्य जो करता है सब उसकी माया है। मेरे बच्चे, माता काली के इशारे के बिना कभी पत्ता भी नहीं हिला सकोगे। मेरे बच्चे, तुम सोचते होंगे कि जब माता काली सब कुछ जानते हैं, उसके इशारे पर हम चलते हैं तो गलत राह में हमें क्यों जान छोड़ देते हैं, हमें सही मार्ग क्यों नहीं दिखाते हैं। मेरे बच्चे, माता काली तुम जो सोचते हो बिल्कुल सही सोचते हो, लेकिन माता काली हमारा देवों का देव महादेव पिता परमपिता है, इसलिए हमारा जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ मिले, ऐसा ही हमेशा भगवान भोलेनाथ चाहते हैं। लेकिन हमें थोड़ा फ्रीडम छोड़ देते हैं। भगवान भोलेनाथ कहते हैं, पृथ्वी पर जितना है सारे मेरे बच्चे हैं, लेकिन हमारे सच्चे भक्त वही है जो कमेंट में टाइप करेगा जय माँ काली, जय माता जी और जय महाकाल। मेरे प्रिय बच्चे, मेरे सच्चे भक्त हमसे जुड़ने के लिए अभी सब्सक्राइब कर ले, उसकी जीवन खुशियों से मैं भर दूंगा। मेरे बच्चे, यदि तुम्हें विश्वास भरोसा हो तो अभी टाइप करें माता जी का भाग्यशाली अंक 108। और माता काली जी कहते हैं, जो भक्त हमसे श्रद्धा भाव से भक्ति करता है उसके पास में स्वयं रहता हूँ और उसे सही मार्ग दिखाता हूँ। यदि मेरे भक्त से जाने अनजाने में कोई गलती हो जाए तो उसको मैं पश्चाताप का आंसुओं से मुक्ति देता हूँ। मेरे बच्चे, माता काली कहते हैं कि है मेरे सच्चे भक्त, यदि तुमको एहसास हो जाए कि हमसे अनजाने में गलती हो गया है तो उसका पश्चाताप से तुम पाप के भागीदार नहीं बनोगे। मेरे बच्चे, इसी कारण से माता काली तुम्हें, जो सच्चे भक्त होते हैं, उसे सही मार्ग दर्शन करता है, और जो घमंडी पाखंडी भक्त होता है, हमेशा लालच और अपने झोली भरने के चक्कर में रहता है, उसे माता काली कहते हैं कि जैसी करने वैसी भरनी। मेरे बच्चे, माता काली कहते हैं कि आज तुम जैसा कर्म कर रहे हो तुम भी वैसा ही फल पाओगे। मेरे बच्चे, यदि तुम आम का बीज डालोगे तो पेड़ कटहल का थोड़ी ना होगा, उसमें आम का ही होगा। इसलिए मेरे बच्चे, यदि तुम्हें जीवन में कोई जीत हासिल करना हो तो हमेशा अपना कर्म अच्छा करो। मेरे बच्चे, भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि मत सोच तेरा सपना पूरा होगा या नहीं होगा, क्योंकि जिसके कर्म अच्छे होते हैं उनकी तो मदद मैं खुद करता हूँ। हालात के साथ वह बदलते हैं जो कमजोर होते हैं। मेरे बच्चे, तुम तो महाकाल के भक्त हो, तुम्हारे लिए तो मैं हालात ही बदल कर रख दूंगा। मेरे बच्चे, अभी तुम्हें भरोसा विश्वास हो तो माता काली टाइप करें। मेरे बच्चे, जीवन में अगर माँ का हाथ और महादेव का साथ हो तो दुख में भी सुख का एहसास होगा, क्योंकि मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ सदैव है। अब तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे बच्चे, इस संदेश को शुरू से अंत तक जरूर देखना, बीच में छोड़ने की बिल्कुल भी गलती मत करना। तुम्हारे जीवन में तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु गलत यही होती है। माता काली जी कहते हैं, मैं तुम्हें वह देता हूँ जो तुम्हें चाहिए, तुम्हारे प्रयासों का फल कई गुना बढ़ जाता हूँ, तुम्हारे विचारों पर विश्वास और दृढ़ता दान करता हूँ। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मैं आज तुम्हारी आत्मा में यह अटल विश्वास पैदा करता हूँ, यह अटूट ज्ञान है कि आपके लिए मेरा प्यार कह रहा है, और भले ही आप लड़खड़ा है और गलतियाँ करें, मैं आपसे हमेशा प्यार करता रहूंगा, हर तरह से आपकी सहायता करता रहूंगा। यह मेरी जिम्मेवारी है कि मेरे भक्ति के ऊपर कोई भी संकट आने से पहले सामना करना पड़ेगा। मेरे बच्चे, तुम तो बहुत ही स्वाभिमानी और निस्वार्थ भाव के हो। मेरे बच्चे, तुम्हारे अंदर जरा सा भी छल कपट और लालच की भावना नहीं है। मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानता हूँ कि तू मेरे परम भक्त में से एक हो। तुम बहुत ही सुशील हृदय के और साफ सुथरा मेरे सच्चे और मेरे प्रिय भक्त हो। मेरे बच्चे, आज सबसे पहले यह संदेश को लाइक जरूर करें और मेरी आत्मा से अपनी आत्मा को जुड़ने के लिए अभी सब्सक्राइब जरूर कर ले, भूलना नहीं। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें
इन सारी समस्याओं से पार करने वाला हूँ। अभी भी वक्त है, कुछ नहीं बिगड़ा है, समय रहते संभल जाओ मेरे बच्चे। जो भी माता काली के सच्चे भक्त हैं, कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें और माता काली को प्रसन्न करने के लिए अब भी लायक करें। मेरे बच्चे, तुमको इन परिस्थितियों में क्या करना है, तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ सदैव खड़ा रहता हूँ। मेरे प्रिय बच्चे, उसको यह पता नहीं है कि मेरा आशीर्वाद तुम्हारे ऊपर है, तुम्हारा कोई बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। मेरे बच्चे, हर मनुष्य को अपने कर्मों का परिणाम तो वह कितना ही पड़ता है, और वह जो तुम्हारा अपना होते हुए भी पराया जैसा काम किया है, उसको तो मैं दंड आवश्यक ही दूंगा। तुम अब सावधान हो जाओ मेरे बच्चे, कर्मों के परिणाम के रूप में बुरे समय का अनुभव होगा, तब तुम समझ जाना कि उसको अब सजा मिलना शुरू हो गया। क्योंकि मेरे बच्चे, सबका समय एक दिन जरूर आता है, यह कलयुग है, यहाँ पर जो भी करोगे उसका फल तुमको तुरंत ही मिल जाएगा। यानी कि यह हाथ से बुरे कर्म करोगे तो तुरंत तुमको उसका दंड भी मिल जाएगा। यह दंडा अधिकारी का असूल है, उसका न्याय तुरंत का तुरंत हो जाता है। मेरे बच्चे, माता काली तुम्हारे घर आ रहे हैं, क्या तुम तैयार हो? यदि तुम तैयार हो तो अभी टाइप करें, मैं तैयार हूँ। मेरे प्रिय बच्चे, जीवन का एक सफर जिसमें सफलता, विपत्तियाँ और सीखने के अनगिनत मौके होते हैं, जो हमको प्रिया महादेव जी देते हैं। हमारी जिंदगी में अगर कुछ साथ नहीं दिख रहा है तो याद रखें कि मेरे साथ माता काली खड़े हैं और मेरी लक्ष्य को निर्धारित कर रहे हैं। रास्ते बदल सकते हैं लेकिन लक्ष्य नहीं। जीवन का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि आपकी सोच आपकी दुनिया को बना देती है। अगर हम पॉजिटिव सोचेंगे तो हमारे साथ हमेशा अच्छा ही होगा। उत्साही और संघर्षशील रहते हैं तो कोई भी मुश्किल आसान हो जाती है। यह जरूरी नहीं है कि हर कदम पर हम सफल हो, लेकिन हमें कोशिश करने और निरंतर प्रयास करने का मौका मिलता है। वह स्वयं माता काली तुमको देते रहते हैं, तुम्हारे साथ सदैव रहते हैं। इसीलिए आज की भाग्यशाली संख्या 11 टाइप करें। हमें कभी भी निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब भी एक रास्ता बंद होता है तब तुम्हारे लिए कई रास्ते खोल देता है। आज से तुमको सोचना है और काम शुरू करना है। तुमको अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होने के लिए तैयार हो जाओ और हर कठिनाई को एक अवसर मानकर उसे पार करने का पूरी प्रयास करो। मैं तुम्हारे साथ सदैव खड़ा रहूंगा और मैं तुम्हें मार्गदर्शन करता रहूंगा। मेरे बच्चे, तो चलिए साथ मिलकर जिंदगी के सभी मौके का सामना करें और अपने सपनों को हकीकत में बदलने का संकल्प ले। चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार हो जाओ और सफलता की ऊंचाइयों को छूने के लिए प्रयास करो। बाकी सारी चीजों को मेरे ऊपर छोड़ दो। मैं तुम्हारे हर ख्वाहिश को पूरा करने का आशीर्वाद देता हूँ। तुम्हारे जीवन में जो भी इच्छा या मनोकामनाएं हो उसको जल्दी से जल्दी पूरी करने हेतु आई टाइप करें 555। जैसे ही आप टाइप करोगे तुम्हारी सारी मनोकामनाएं अगले 24 घंटे के अंदर पूरी हो जाएगा। अगर विश्वास हो तो तुरंत टाइप करें। मेरे बच्चे, यह संदेश को आधा भी नहीं सुन पाओगे और तुम्हारे परिवार में एक बहुत बड़ी खुशी आकर तुम्हारा झोली में गिरेगा, यह मेरा वादा है मेरे बच्चे। लेकिन तुम्हें कभी लालच और मोह नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि लालच सबसे बुरी बला होते हैं, हमेशा अपने आप को दबाने का कार्य करता है। मेरे बच्चे, इस संदेश को आगे बढ़ने से पहले तुम्हारे प्रभु तुमसे एक छोटी सी प्रार्थना करना चाहते हैं। यदि तुम्हें स्वीकार है तो मेरे संदेश को अभी के अभी लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल शिव की शक्ति को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में जय माता काली, जय माता जी, जय हनुमान, जय श्री राम, जय लक्ष्मी माता और जय सरस्वती माता तुरंत के तुरंत टाइप कर दीजिए। जैसे ही तुम मेरे नाम को कमेंट बॉक्स में टाइप करोगे वैसे ही मेरी शक्तियाँ तुम्हारा समस्याओं का अंत करने लगेगी। जो तुम्हारा बुरा समय चल रहा है उसे इसी इच्छा समाप्त कर देंगे। तो मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं बहुत ही खुश होता हूँ तुम्हारे सामने संदेश को लेकर प्रस्तुत हुआ, क्योंकि आज कुछ बात ही ऐसी थी, मुझे आना तुम्हारे लिए बहुत ही जरूरी हो गया था। मेरे बच्चे, अब तुम ध्यान से सुनो जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ। मेरे बच्चे, अगले 3 घंटे तुम्हारे लिए बहुत ही गंभीर है। यह 3 घंटे तुम्हारे जीवन को बर्बाद कर सकते हैं, तुम्हारे जीवन को समाप्त कर सकते हैं। यदि तुम इस पर विचार नहीं करोगे और अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करोगे तो यह 3 घंटे तुम्हारा बर्बादी के लिए पर्याप्त है। परंतु आज मैंने तुम्हारा रक्षा करने का निर्णय लिया है, इसीलिए मैं तुम्हारे सामने तुम्हारे विपरीत समय के साथ साथ आ गया हूँ। अब तुम्हारा चाहे जितना भी प्रीतम हो, मैं तुम्हारे साथ साथ रहूंगा और तुम्हारा बाल बांका नहीं होने दूंगा, क्योंकि यह 3 घंटे तुम्हारे जीवन के आखिरी 3 घंटे हैं।
क्योंकि तुम्हारे सिर पर कल मंडरा रहा है। ऐसा करो जो तुम्हारा मृत्यु बनकर तुम्हारे सामने आने वाला है। मेरे बच्चे, मैंने देखा तुम्हारे जीवन की समीक्षा तो मुझे पता चला कि तुम्हारे अगले 3 घंटे बहुत ही कष्टकारी होने वाले हैं, बहुत ही गंभीर होने वाले हैं। मैं तुरंत तत्काल तुम्हारे पास चल कर के आया हूँ, इस बात से अवगत कराने आ गया हूँ कि मेरे बच्चे, तुम 3 घंटे अपने आप को बचा ले जाओ तो तुम्हारे लिए सौभाग्य की बात होगी, और यदि तुम इस तरह लापरवाही कर रहे हो तो तुम्हारा बहुत कुछ बर्बाद हो सकता है और तुम अपने जीवन को समाप्त भी कर सकते हो। इसलिए मेरे बच्चे, आज तुम मेरी बात को मानो और मेरे बताए थोड़ा मार्ग पर चलो। मेरे कहे गए वाक्य पर ध्यान दो, अपने मन की ना करो। तुम मत सोचो कि माता काली फिरोज संदेश लेकर आते हैं। आज भी यह उसी प्रकार का संदेश होगा जैसे पहले के संदेश होते थे, परंतु मेरे बच्चे ऐसा नहीं है। इस संदेश में कुछ हटकर है, यानी तत्काल के तत्काल होने वाला काम है। अगर इस पर तुम जरा सी भी लापरवाही कर दोगे और समय निकाल दोगे तो तुम बहुत बुरे फंस जाओगे। इस प्रकार से पहुंच जाओगे कि तुम अभी भी अपने जीवन को सुधारने में सक्षम नहीं हो पाओगे। इसीलिए मेरा कहना मानो और आज तुम 3 घंटे नहीं, 3 घंटे नहीं, पूरा दिन अपने घर पर आराम करो। इसमें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे पास चाहे जितना इमरजेंसी काम आए, चाहे जितनी कोई अन्य समस्या आए, तुम्हें बिल्कुल भी अपने घर से कदम नहीं निकालने हैं। यदि तुम कदम नहीं निकलोगे तो वह जो पुराना समय है वह टल जाएगा और तुम सुरक्षित बच जाओगे। यही मेरा उद्देश्य है, तुम्हें सुरक्षित रखना। इसीलिए मैं तुम्हारे लिए विशेष रूप से और तुम्हें बार बार समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। अगर तुम मेरी बात को आप समझ गए तो तुम अपने जीवन को बचाने में पर्याप्त हो जाओगे। मेरे बच्चे, कुछ लोग ऐसे होते हैं, वह अपनी ही मनमानी करते हैं। उन्हें चाहे जितना बताया जाए कि बच्चे आज तुम ऐसा कार्य मत करना, आज वहाँ मत जाना, तो वह बात को मानते नहीं है और चले जाते हैं। फिर जब उन्हें रास्ते में तकलीफ होती है तब उन्हें मेरी याद आती है, तब मैं उनकी क्या सहायता करूं। जब भी अपना काम पहले से ही बिगाड़ लिए होते हैं तो मैं अब उसमें किस प्रकार से और कौन सी मदद कर सकता हूँ। इसीलिए तुम्हें सबसे ज्यादा मेरी बातों पर विश्वास करना चाहिए, अन्यथा तुम्हारा परिणाम कुछ भयंकर होने वाला है। मेरे बच्चे, जिस रास्ते पर तुम जा रहे हो या फिर जाने वाले हो, वह रास्ता आज तुम्हारे लिए बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तुम्हारे रास्ते में आने वाले हैं जिससे तुम्हें बहुत ही दूर रहना चाहिए, परंतु आज तुमने यदि मेरी बात ना माने तो तुम्हारे लिए दशा बहुत ही भयानक होने वाली है। मेरे बच्चे, जहाँ के लिए जाओगे, जिस दिन काम के लिए जाओगे, उस मंजिल तक की दूरी तुम्हारे लिए बहुत अधिक है और इसी बीच में तुम्हारे साथ एक ऐसी घटना घटने वाली है जो बहुत ही दर्दनाक और भयानक होने वाली है। मेरे बच्चे, कभी कभी ऐसा होता है जब समय खराब होता है तो हमें बहुत बचक रहना होता है, बहुत बचकर कार्य करने होते हैं, हर तरीके से ध्यान देना पड़ता है, तब जाकर हम उस बुरे समय को डाल पाते हैं। तू मेरे बच्चे, आज मैं तुमसे यही बता रहा हूँ, यदि तुम आज घर पर रुक जाओगे, बाहर नहीं जाओगे किसी काम के लिए, तो तुम्हारे जीवन में जो यह व्यक्ति उत्पन्न हुआ है, जो समस्या आने वाली है, वह सब समाप्त हो जाएगी। इसमें कोई दो राय नहीं है। मेरे बच्चे, अपनी स्थिति को अपने अनुकूल करना सीखो, अपने फैसलों को अपने हाथ लेना सीखो। फैसला करवाते रहेंगे तो तुम निश्चित ही अपने जीवन की उस आधारशिला को अपने सामने लाकर खड़ा कर दो जो तुम्हारे जीवन के लिए अहम भूमिका रखती है। आज तुम्हारा टाइम खराब चल रहा है तो तुम यह मत सोचो कि कल भी तुम्हारा टाइम खराब चलेगा, क्योंकि समय समय की बात होती है। समय समय पर हर किसी का टाइम खराब होता है। ऐसा नहीं है कि तुम्हारा ही खराब हुआ है, तुम्हारे साथ ही ऐसा हुआ है। ऐसे हजारों लोग हैं जो प्रतिदिन इन सब चीजों से परेशान रहते हैं। उनकी यदि स्थिति खराब हो तो आपको संभाल का नियंत्रण में रखना चाहिए। यदि तुम संभालने में असमर्थ हो तो चिंता बिल्कुल भी मत करो, तुम्हारे प्रभु है ना, तुम्हारा स्थिति को तुम्हारे हिसाब से व्यवस्थित करने के लिए विश्वास करना होगा, उन्हें कभी भी छोड़कर नहीं जाना होगा। तब तुम्हारे प्रभु तुम्हारे लिए ऐसा कुछ करेंगे, जैसे तुम्हारा समय हो जाएगा वैसे ही तुम्हारा प्रभु महादेव जी तुम्हारे लिए अपना विचार प्रस्तुत करके तुम्हारे जीवन को संभालने का काम करेंगे। मेरे बच्चे, मैंने देखा कि आंखें, तुम्हारा स्थिति बहुत खराब होने वाली है, तुम पर बहुत बड़ा संकट आने वाला है, तुम्हारा सब कुछ बर्बाद होने वाला है। तुम मुझसे यह सब देखकर रहा नहीं गया और मैं दौड़कर तुम्हारे पास आ गया हूँ, तुम्हें उस चीज से अवगत कराने के लिए जो तुम्हारे जीवन में सबसे बड़ी दुविधा बनी हुई है। मेरे बच्चे, तुमने
जो मेहनत से कमाया है, जो भी बनाया है, वह सब तुम्हारा बर्बाद हो जाएगा। पूछो कैसे? यदि तुम आज मेरी बात नहीं मानोगे और अपने घर से बाहर निकल जाओगे तो तुम ऐसा कुछ अपने सामने पाओगे जो तुम्हारे लिए भयंकर से भयंकर होगा। हो सकता है तुम्हारा रास्ते में दुर्घटना हो जाए, उसमें तुम्हारा बहुत भारी नुकसान हो जाए, तुम उसे नुकसान को पूर्ण करने में सक्षम ना हो पाए, यह तुम्हारा जान पर कोई संकट आ जाए, तुम क्या करोगे? इसीलिए मैं तुम्हें बार बार समझा रहा हूँ कि ऐसा कार्य मत करो जिससे तुम्हारे जीवन में समस्याओं का बवंडर आ जाए। मैं यह चाहता हूँ कि तुम अपने जीवन में खुशहाल रहो, अपने जीवन में इस प्रकार से खुशहाल रहो कि दूसरा देखने वाला तुम्हें देखा ही रह जाए, वह यह सोचे कि इसके जीवन में इतनी खुशियाँ कहाँ से आ गई है, जिस वजह से यह इतना खुश और प्रसन्न मुझे दिखाई दे रहा है। पहले तो यह ऐसा कभी भी प्रसन्न नहीं दिखाई देता था, आज इसे क्या हो गया जो यह इतनी जोरों से खिलखिला कर हंस रहा है। यदि तुम इस प्रकार से करते हो तो तुम्हारे लिए बेहतर होगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे शत्रु तो तुम्हारा प्रतीक्षा कर रहे हैं कि तुम बर्बाद हो जाओ, तुम लूट जाओ, तुम्हारे पास कुछ ना बचे, तुम इधर उधर भीख मांगो, यह उनके विचार हैं। जो तुम्हारा शत्रु है, यदि तुम्हारे साथ ऐसा हो गया तो तुम्हारा शत्रु तुम पर बहुत टिप्पणियां करेंगे और तुम्हारा हंसी भी उड़ाएंगे। इसीलिए मुझे तुमसे रहा हूँ नहीं गया, उस पर बहुत ही गंभीरता पूर्वक निर्णय लो। मेरे बच्चे, तुम्हारा हंसता खेलता जीवन इस समय बहुत ही सुनहरा लग रहा है, तुम अपने जीवन में पूर्ण तरीके से खुश हो, तुम्हारे पास किसी भी चीज की कमी नहीं है और ना ही तुम अपने आप से दुखी हो, तुम्हारे अंदर एक प्रसन्नता छलकती रहती है, क्योंकि तुमने अपने जीवन में सब कुछ पर्याप्त रूप में प्राप्त कर लिया है। इसलिए अब तुम्हारे जीवन में कोई भी तकलीफ नहीं है। अगर अभी तो थोड़ा बहुत है तो यह तो चलता ही रहता है कि इस संसार में यदि कोई जन्म लेता है तो उसे दुख तकलीफ से थोड़ा बहुत कुछ करना ही पड़ता है, हर समय एक ही जैसा चलता नहीं रहता है। तो यह मैं तुमसे बता दे रहा हूँ कि तुम्हारे जीवन में जो खुशियाँ आए उन्हें तुम बर्बाद मत होने दो, उन्हें बरकरार बनाए रखो। जो तुम्हारे जीवन की मूल अभिव्यक्ति है उस पर बहुत ही विशेष रूप से ध्यान दो, क्योंकि आज के टाइम पर बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो तुम्हारा खुशियों को देखकर तुम्हारा खुशी छीन का प्रयास करते हैं। मेरे बच्चे, आज जो भी तुम्हारे साथ घटना घटने वाली है वह बहुत ही गंभीरता पूर्ण है। यदि इसमें तुम चुका है तो तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा, परंतु तुम इसकी चिंता बिल्कुल भी मत करो। मैं जैसा बता रहा वैसा ही करो और मेरे अनुसार अपने कार्य को पूर्ण करो, बाकी तुम अपने माता काली जी के भरोसे छोड़ दो। मैं इसका न्याय बहुत ही सरलता से करूँगा। मैं तुम्हारे इस विपरीत काल चक्र को तुरंत के तुरंत परिवर्तित कर दूंगा। परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, मैं देवों के देवी, मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है, क्योंकि मैंने बहुत सारे बड़े बड़े कार्य किए हैं। मैंने हलाहल विष कॉपी करके अपने कंठ में धारण किया है, जो किसी के बस की बात नहीं थी। जो मैंने किया वह कोई और नहीं कर सकता है। मैंने बड़े से बड़े राक्षसों का संहार किया है, जितने भी दोस्त रक्षा से उनका मैंने सर्वनाश किया है। परंतु मेरे प्रिय बच्चे, में अधर्मियों और बुराइयों का तुरंत नाश करता हूँ। इसलिए मैं तुमसे पहले बता दे रहा हूँ, लेकिन कभी भी अपने जीवन में कोई ऐसे कार्य मत करना जो मुझे क्रोधित कर दे। मैं तुमसे प्रसन्न रहूंगा तो तुम्हारा सब कुछ ठीक ठाक रहेगा। मुझे कभी भी नाराज करने की कोशिश मत करना है तो तुम्हारे सारे काम बिगड़ जाएंगे। आज तुम्हारे महादेव जी साथ खड़े हैं तो यह तुम्हारा सबसे बड़ी भाग्यशाली अभिव्यक्ति है। तुम भाग्यशाली हो क्योंकि महादेव जी के दर्शन बहुत ही दुर्लभ है, इतनी आसानी से तो होने वाले नहीं है। परंतु तुम्हारे पास इतनी सारी बातें, मैं चलकर आ गया तुम्हारा रक्षा करने के लिए, क्योंकि मुझे तुम्हारा समय बहुत ही विपरीत दिखाई दे रहा था। सिर्फ 2 ही घंटे बचे थे। यदि तुम 3 घंटे में अपने आप को बचा लेते हो तो तुम्हारा जीवन बच सकता है, अन्यथा तुम बर्बाद होकर इस प्रकार से बर्बाद हो जाओगे कि तुम कभी भी संभाल नहीं पाओगे। यह मेरे सत्य वचन है, इसमें एक भी बात झूठ नहीं है, उस बात सच्चाई को प्रमाणित करती है। तुमने तो अनुभव किया ही होगा कि मैं प्रत्येक दिन संदेश को लेकर के आता हूँ। वह तुम्हारे जीवन से जुड़ा होता है, तुम्हारे जीवन की गतिविधियों से जुड़ा होता है। मेरे प्रिय बच्चे, कभी कभी ऐसा समय आता है कि अपने आप को परिस्थिति के अनुकूल चलना पड़ता है कि मैं इस तरीके से नहीं कर सकूंगा, यह मैं ऐसा नहीं करूंगा, तो यह तुम्हारा सबसे बड़ी भूल है। यदि तुम जानते हुए भी अपने आप को जोखिम में डालते हो तो तुम सबसे बड़े मूर्ख हो, क्योंकि जानबूझकर तो सिर्फ मूर्ख ही ऐसा काम कर सकते हैं।
समझदार तो ऐसा काम करेगा नहीं, क्योंकि वह समझदार है, इसकी सूट बूट के अनुसार कार्य कर रही है। परंतु जो मूर्ख होते हैं यह बहुत ही उतावलापन वाले होते हैं, क्योंकि यह समझने में असमर्थ रहते हैं। जो उनके लिए परम आवश्यक होता है वही मूर्खों की भांति इस प्रकार से कार्य करते रहते हैं और अपने आप को एक बड़ी संकट की ओर ले जाकर धकेल देते हैं। तो बताओ मेरे प्रिय बच्चे, मैं कहाँ हूँ उन लोगों को बचाने का? प्रयास करो, क्योंकि मेरे पास एक यही कार्य तो है नहीं। मुझे पूरी दुनिया में भ्रमण करना होता है, पूरी दुनिया को देखना होता है। अभी मैं तुम्हारे सामने उपस्थित हूँ, फिर दूसरे के सामने जाना पड़ेगा। तो मेरे पास इतना टाइम कहाँ है कि मैं एक एक बात को, एक एक सच्चाई को तुम्हारे सामने लाता रहा हूँ। परंतु मैं जो तुम्हारे लिए आवश्यक होती है ऐसी सच्चाई तुम्हारे सामने मैं अवश्य लेकर आता हूँ, क्योंकि जो तुम्हारे जीवन के लिए मूल अवधारणा होती है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे पास अभी समय है। आज अपने सभी कार्यों को निरस्त कर दो। आज के दिन मुझे तुम अपने आप को बचा ले गए तो तुम्हारा सब कुछ अच्छा रहने वाला है। परंतु मेरे प्रिय बच्चे, हो जाएगा, लेकिन मुस्कान के लिए नहीं जाओगे तो तुम्हारा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। ऐसा कभी मत सोचना। तुम्हारे प्रभु है तुम्हारे साथ, जो तुम्हारा नुकसान को पूर्ण करने का काम करेंगे। तुम्हारा जितना भी नुकसान या हानि हुई है उसकी सारी भरपाई तुम्हारे प्रभु भोलेनाथ जी, शिव शंकर जी करेंगे। वह आगे आने वाले समय में धीरे धीरे होती चली जाएगी और तुम जान भी नहीं पाओगे। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे सामने लाकर के प्रस्तुत कर रहा हूँ वह बहुत ही गंभीर विषय है। आज का यह गंभीर विषय तुम्हारे सहमति और तुम्हारा अभिव्यक्ति को जोड़ना चाहता है। यदि हाँ है तो कमेंट बॉक्स में 3 बार हाँ टाइप करें, तब मुझे पूर्ण विश्वास हो जाएगा कि तुम्हारा सहमति मुझ तक पूर्णतया आती रहती है। मेरे बच्चे, आज मैं जिस प्रकार से तुम्हें सतर्क और सावधान करने के लिए प्रेरित किया है, इतना पहले कभी भी नहीं किया है। तो मेरे बच्चे, तुम्हें समझ जाना चाहिए कि जब तुम्हारे प्रभु महादेव जी तुमसे इतना बार बार कह रहे हैं तो जरूरी है इसमें कोई भयानक अपना करने वाली होगी, तो तभी वे तुम्हें बार बार रोक रहे हैं। मेरे बच्चे, तुम एक बात हमेशा याद रखना, यदि तुम किसी काम के लिए जा रहे हो या किसी भी चीज के लिए अपने कदम बढ़ा रहे हो और फिर तुम्हें वह व्यक्ति बार बार रोक रहा हो, तो तुम्हें उसकी बात मान लेनी चाहिए और उसी के अनुसार कार्य करना चाहिए। क्योंकि मेरे बच्चे, जब कोई व्यक्ति तुम्हें बार बार रोक रहा होता है तो जरूर कोई ना कोई कारण उसके पीछे छुपा हुआ होता है। बिना कारण के कोई तुम्हें ऐसे नहीं बचेगा, क्योंकि इससे पहले तो उसने तुम्हें कभी भी रोकने का प्रयास नहीं किया है। तो तुम्हें समझ जाना चाहिए कोई तो ऐसी बात है जो इसके मन को व्यतीत कर रही है, जो उसकी आत्मा को चोट पहुंचा रही है। इसी मुझे बार बार रोक रहा है। परंतु मेरा बहुत महत्वपूर्ण कार्य भी है। मैं अपने कार्य को छोड़कर कैसे बैठ जाऊं? तो मुझे निगम पर बार बार सोचते रहते हो। तू मेरे प्यार में कार्य की चिंता बिल्कुल भी मत करो, क्योंकि जीवन भर तुम्हें काम ही करते रहना है और अपनी आवश्यकताओं को पूरा करते रहना है। परंतु जब तुम्हारा कोई बुरा समय आने वाला है या तुम्हारे ऊपर कोई खतरा आने वाला है, तो तुम्हें अपने आप को भी तो बचाना चाहिए। यदि तुम ही सुरक्षित नहीं रहोगे तो तुम अपने परिवार और अपने लोगों को कैसे खुश करोगे? फिर जब तुम पर कोई बात हो जाएगी तो तुम्हारे घर वाले और तुम्हारे रिश्तेदार भी तुम्हारे लिए चिंतित होंगे। मेरी बात को मानो और अपने आप लोगों को काम तो फिर किसी दिन हो जाएगा, थोड़ा नुकसान ही सही, परंतु तुम सुरक्षित तो रहोगे। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे जीवन का आकलन किया, मुझे तुम्हारे 3 घंटे बहुत ही गंभीर दिखाई दिए, इतना गंभीर कि मैं तुमसे बात नहीं सकता हूँ। परंतु मैं तुमसे यह आवश्यक बताया दे रहा हूँ, यह जो 2 गंभीर बनते हैं वह तुम्हारे जीवन के सबसे बड़े कालचक्र के घंटे हैं। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे जीवन में कभी भी ऐसा समय नहीं आया होगा और ना तुमने कभी सोचा होगा, परंतु यह आप हो गया है। तो तुम्हें इससे बचाव भी करना होगा। आज की बात है, 3 घंटे तो आवश्यक है, परंतु हो सके तो पूरा दिन किसी भी चीज से मतलब मत रखो। बस तुम अपने घर पर अपने प्रभु अपने इसका भजन कीर्तन करें, जिससे तुम्हारे सभी संपर्क कट जाएं और तुम सुरक्षित हमेशा की तरह बरकरार बने रहो। यही मेरी इच्छा है और यही मेरी सबसे बड़ी है अभिव्यक्ति है। मेरे बच्चे, जीवन की तुम उन आवश्यकताओं को पूरा करने में हो जो वास्तव में तुम्हारा है ही नहीं और ना
कि तुम्हारा होने वाली है, तुम उसके लिए निरंतर प्रयास करते रहे और आगे भी करते रहोगे, परंतु वह तुम्हारा होने वाली नहीं है क्योंकि मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा। तो तुम्हें मेरी बातों पर पूर्ण विश्वास करना चाहिए और अपने परिप्रयास को किसी अन्य कार्य करना चाहिए जो तुम्हारे लिए, तुम्हारे जीवन के लिए बेहतर होगा। यह मेरी इच्छा, यही तुम्हारे प्रभु का आशीर्वाद हमारे बच्चे पर भोलेनाथ जी का पूर्ण विश्वास है और उनकी शक्तियों पर गर्व है। तो कमेंट बॉक्स में हर टाइप कर दीजिए। टाइप करने की आज मेरे प्रभु शिव शंकर ने मुझे जो बताया है वह मेरे लिए परम आवश्यक है। मैं नहीं जानता था कि मेरा बुरा समय चलने वाला है। अगले 3 घंटे मेरे लिए बहुत ही खतरनाक और भयंकर होने वाले हैं। मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था। मैं तो प्रत्येक दिन के जैसे अपने कार्य के लिए घर से प्रस्थान कर जाता, फिर वहाँ रास्ते में मुझे चाहे जो भी होता, कोई कुछ ना हो तो बताने वाला था और ना ही समझने वाला था, परंतु आज मेरे प्रभु ने मुझे इस प्रकार से अवगत करा दिया है, इस प्रकार से मेरे जीवन को बचा लिया है जिस प्रकार से कोई किसी के लिए नहीं करता, परंतु यह तो प्रभु है, यह दया के सागर है, इनका तो कर्तव्य ही है हम जैसे मनुष्य की जान बचाना। तो इसीलिए उन्होंने मुझे इस प्रकार से अवगत करा दिया है। अब मैं अपने प्रभु की बात को मानते हुए आज अपने घर पर विश्राम करूंगा। जब जब मेरी विपरीत परिस्थिति समाप्त हो जाएगी, मेरा समय पूर्ण हो जाएगा, तब मैं सोता इस प्रकार से अपना कार्य करने लगूंगा। 3 घंटे की तो बात है, 3 घंटे में मेरे बिगड़ने वाला नहीं है, परंतु अगर मैं अपनी इज्जत का आ रहा तो इन्हीं 3 घंटे में मेरा सर्वनाश हो जाएगा। तो मैं ऐसा पदार्थ नहीं चाहता हूँ। मैंने जो अपनी मेहनत से सब कुछ बनाया है, इतना बड़ा मुकाम हासिल किया है, इतनी इज्जत, इतनी शोहरत मैंने इस समाज में बनाई है, सब समाप्त हो जाएगी। मेरे प्रभु ने मेरे लिए इतना कुछ किया है। आज मुझे पता चल गया है कि हमारे प्रभु शिव शंकर जी कितने दयालु हैं, जो मेरे लिए पाल पाल की खबर रखते हैं और मुझे पल पल हम संकटों से बाहर निकलते हैं जो मेरे लिए घातक सिद्ध होते हैं, मुझे हर तरीके से सुरक्षित रखना चाहते हैं। आज उन्होंने मेरे जीवन के इस सत्य को माफ कर मेरे लिए बहुत उपकार किया है। मैं अपने प्रभु का यह उपकार कैसे चुकाऊंगा। मैंने तुम्हें इस तरीके से बचने का कार्य किया है, मैं उनके इस आभार को कैसे व्यक्त करूं। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आज तक जितना हो सका है मेरे ईश्वर, मेरे प्रभु, मैं मेरे लिए अच्छा ही किया है। जहां तक हो सका है कभी भी मेरे लिए बुरा नहीं सोचा है, इसलिए मैं अपने प्रभु का बार बार बंधन और अभिनंदन करता हूँ। आज से मैं अपने प्रभु के बताए हुए मार्ग पर चलूंगा, कभी भी ऐसा मार्ग नहीं चलूंगा जो गलत होगा। मैं धर्म की ओर चलूंगा और धर्म की अपना करूंगा। मैं सनातन धर्म को आगे ले जाकर व्यक्तियों के सामने प्रस्तुत करूंगा, अलग नहीं होने दूंगा। या मेरा वचन है और इस वचन को मैं पूर्ण अवश्य करूंगा। मेरे प्रिय बच्चे, आज तुमने जो मेरे लिए इतना कुछ व्यक्त किया है उससे मुझे अति प्रसन्नता हुई है। मेरी इस प्रसन्नता से आज मेरे भीतर एक करुणा का भाव जाग उठा है, ऐसा करुणा का भाव जो एक पिता का अपने पुत्र के प्रति उमड़ता है। आज मुझे इतनी प्रसन्नता हो रही है कि मैं अपने पुत्र को क्या दे दूं, परंतु आज तो मैं तुम्हें कुछ देकर ही जाऊंगा। ऐसे तो मैं जाने वाला नहीं हूँ, मैं तुम्हें आज अपना पूर्ण रूप से आशीर्वाद देकर जाऊंगा, ऐसा आशीर्वाद जो तुम्हारे जीवन में आने वाली समस्त समस्याओं को तुमसे दूर रखेगा और तुम्हारे समस्त कार्यों को पूर्ण करने में तुम्हारा सहयोग करेगा। तुम चाहे जो भी कार्य कर रहे होंगे उसे कार्य को अंजाम देने के लिए पर्याप्त रहेगा। स्थिति चाहे जैसी भी हो, यह मेरा आशीर्वाद तुम्हारा छोड़ने वाला नहीं है। मेरे प्रिय बच्चे, आज तक तुमने अपने जीवन में जो भी किया है वह सिर्फ अपने लिए ही किया है। तुमने अभी तक किसी के लिए कुछ नहीं किया है। तो आज मैं तुमसे बता दे रहा हूँ, अगर तुम हर तरीके से सक्षम हो, तुम्हारे पास हर सुविधा है, तुम्हारे पास किसी चीज की कमी नहीं है तो तुम्हें दूसरों के लिए भी थोड़ा कार्य कर लेना चाहिए, दूसरों की मदद कर देना चाहिए। यदि कोई गरीब है या कोई वृद्ध है तो तुम्हें उसकी सहायता अवश्य करनी चाहिए, तुम्हें उसका सहयोग करके उसका आशीर्वाद अवश्य लेना चाहिए, क्योंकि बड़ी और बड़ों का आशीर्वाद लेने से तुम्हारे जीवन में खुशियाँ अनेकों आ जाती हैं। तुम्हारे जीवन में खुशी का ठिकाना नहीं रहता है, क्योंकि उनका आशीर्वाद बहुत ही प्रबल और शक्तिशाली होता है। यदि भी अपने मुख से कुछ तुम्हारे लिए निकाल देंगे तो वह होकर ही रहेगा, चाहे जो भी हो जाए, उसमें कोई भी रोक टोक होने वाली नहीं है। अगर तुम्हारे अंदर इतनी समझ होगी तो तुमने देखा होगा कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो बूढ़े और गरीब को देखकर तुरंत उसके पास पहुंचते हैं और उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इस प्रकार से तैयार हो जाते हैं
फिर उसके लिए उन्हें कुछ भी करना पड़ जाए, क्योंकि तत्काल करेंगे। पर तो तुम्हें अभी तक इतना ज्ञान नहीं आया है कि मुझे उन लोगों से, वृद्ध से आशीर्वाद ले लेना चाहिए। आज मैंने जितनी भी बातें तुम्हें बताया है, मुझे आशा है कि तुम्हें समझ में आ गई होगी उसे, पर तुम अब विचार करोगे और अपनी रोज रोज के साथ कार्य करोगे। मेरे प्रिय बच्चे, अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए प्रत्येक व्यक्ति निरंतर प्रयास करता रहता है। वह जहाँ तक हो सकता है वहाँ तक मेहनत और परिश्रम में लगा रहता है, फिर उसके लिए चाहे जो भी करना पड़ जाए। परंतु कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो बहुत ही कामचोर होते हैं। उन्हें काम करने से बहुत ही डर लगता है, मैं अंत करने से भी घबराते हैं। यह चाहते हैं कि मुझे ऐसे ही कुछ मिल जाए जिससे मेरा जीवन यापन हो सके और मैं अपने जीवन को अच्छी तरीके से जीता हूँ। पर तू मेरे प्रिय बच्चे, हमें तुमसे बताया दे रहा हूँ, मेहनत और बिना परिश्रम के तुम्हें कुछ मिलने वाला नहीं है। यह तुम्हें अपने जीवन को अच्छी तरीके से चलना है तो तुम्हें मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, तब तुम एक बहुत बड़े आदमी बन पाओगे। अन्यथा कीड़े मकोड़े की जिंदगी जीते रहोगे और फिर मर जाओगे। तो इस प्रकार की जिंदगी जीने से कोई मतलब नहीं निकलने वाला है। जिंदगी अगर जंग है तो शान से जियो, जिसमें तुम्हारा नाम वह लोग तो पहचान करें, तुम्हारे विषय में बातें करें। यदि तुम इतना करने में सक्षम हो जाते हो तो तुम्हारा सर्वत्र ठीक ठाक हो जाता है। तू मेरे प्यारे बच्चे, आज के इस संदेश में मैंने तुम्हें पूर्व से समझाने का प्रयास किया है, तुम्हारा समस्या को भी दूर करने का प्रयास किया है। इस प्रकार से मैं तुम्हें समझाया है जिस प्रकार से तुम्हें कोई नहीं समझता। तो मेरे प्रिय बच्चे, मेरी बात को मानो और अपने जीवन को सुधारो, अपने जीवन को एक नया कर दो। बाकी सब अपने प्रभु महादेव जी पर छोड़ दो। तुम्हारे जीवन की जितनी भी कमियां होगी, जितनी भी समस्याएं होंगी, यह सब तुम्हारे प्रभु महादेव जी तुमसे दूर कर देंगे और तुम्हें एक नए जीवन की शुरुआत करवा देंगे। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हारे जीवन में आशाओं की ऐसी ज्योति प्रकट कर रहा हूँ जो आगे चलकर तुम्हारे लिए विकराल रूप धारण कर लेंगे और तुम्हारा मेहनत और लगन को इस प्रकार से बढ़ा देंगे कि तुम स्वस्थ ही बेहतर कार्य करने लगोगे जो तुम्हारे लिए योग्य होगा। परंतु स्थिति वितरित होने पर तुम्हें घबराना नहीं है, क्योंकि जब तुम किसी कार्य के लिए अपने कदम बढ़ाओगे तो उसमें कुछ ना कुछ दिखाव नहीं होती है। तुम्हारे मार्ग को रोकने के लिए तुम्हारा परीक्षाएं भी प्रारंभ हो जाती है, तो तुम्हें बिल्कुल भी घबराना नहीं है और ना ही चिंता करने की जरूरत है, क्योंकि जब तुम्हारा सही समय आने वाला होता है तब उसे समय तुम्हारे जीवन में समस्याएं भी बहुत अधिक आती हैं। दोनों का बराबर की मारामारी रहती है, परंतु परम जीत उसमें अच्छाई की होती है, ना कि बुराई की। तो तुम्हें अपने वर्ग को आगे बढ़ते रहना है। आगे मैं तुम्हारा जीत को सुनिश्चित कर दिया है, तुम्हारा जीत तुम्हारे लिए तैयार है, तुम्हें गले लगाने के लिए, तुम्हें अपना बनाने के लिए। परंतु तुम ही देर लगाकर के बैठे हो। तुम जितनी देर लगाओगे उतना ही तुम्हें बर्दाश्त करना पड़ेगा, क्योंकि वह जीत तुम्हारे लिए बहुत व्याकुल है। मैंने उससे पहले से ही तुम्हारे लिए तैयार करके रखा है, तो तुम अपने कदम तेजी से बढ़ाओ, अपने परिश्रम को इतना प्रकार बना दो, बहुत जल्द तुम अपनी जीत तक पहुंच जाओ। मेरे प्रिय बच्चे, अब रोना धोना बंद करो और चिंताओं को अपने आप से अलग कर दो। वह बहुत गंभीर है, पता नहीं मेरे साथ क्या होने वाला है और क्या हो जाए, लेकिन सावधान हो जाओ। कुछ ऐसी चीज तुम्हारे साथ हो सकती है जो तुम्हारे लिए नुकसानदायक है, परंतु मैंने तुम्हें सुरक्षित रखने का वचन दिया है तो तुम सुरक्षित ही रहोगे। परंतु कुछ सावधानियां तुम्हें बरतनी आवश्यक पड़ेंगे, तभी तो सुरक्षित रह पाओगे। ताकि तुम, मेरी पूरी जिम्मेदारी है कि तुम्हारा कभी भी कोई हद नहीं होगा जब तक तू प्रभु शिव शंकर से जुड़े हुए हो। तुम्हारा कोई भी बुरा नहीं कर सकता है। तुम्हारा बुरा चाहने वाले को मैं इस प्रकार से तराशा ही कर दूंगा कि वह दोबारा खड़ा होकर के तुमसे बात भी नहीं कर पाएगा, सिर्फ तुम्हें देखता रहेगा और अपने मन में माफी मांगता रहेगा। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम्हें अपने माता जी का, शिव शंकर जी का विशेष रूप से आशीर्वाद चाहिए तो मेरे भाग्यशाली अंक 101 को तुरंत के तुरंत टाइप कर दीजिए। जैसे ही तुम मेरे भाग्यशाली अंक 108 टाइप करोगे, वैसे ही मेरी अलौकिक शक्ति तुम पर हावी हो जाएगी, तो तुम्हें आशीर्वाद देना शुरू कर देगी और तुम्हारे जीवन की सभी समस्याओं को तत्क्षण समाप्त करने का प्रयास करेगी। क्योंकि मैंने देखा है तुम्हारे जीवन में
जो आज तक हो रहा है वह कुछ अलग ही तरीके से हो रहा है, उसे अभी तक सुधार नहीं पाए हो। प्रयास किया है, परंतु तुम्हारा समस्त योजना इन लोगों का साथ बनाया था जो तुम्हारे परम हितेश और मित्र थे। उन्होंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है, तुम्हारे समस्त राज को जानकर तुम्हें नीचा दिखाने का काम किया है। आज तक उन्होंने तुम्हारे साथ कोई ऐसा कार्य नहीं किया है जिसमें तुम्हारा लाभ हो सके। उन्हें जब से तुमसे अपना संबंध जोड़ है तब से तुम्हारा ही नुकसान हुआ है। तुमने उनके लिए बहुत कुछ किया है क्योंकि तुम उन्हें अपना मानते हो, परंतु वे लोग तुम्हें अपना नहीं मानते हैं। उन्हें तो तुम्हें नीचे गिराना चाहते हैं, तुम्हारे टांग पड़कर तुम्हें इस स्थान पर बांध देना चाहते हैं जहां पर तुम आगे अपनी रफ्तार ना बन पाओगे और पीछे ही बैठे रह जाओ। वह ऐसे विचार अपने मन में सो